भारतीय राजनीति में कई बार सवाल सीधे नहीं पूछे जाते, बल्कि नीतियों और फैसलों के बीच छिपे संकेतों से उसका अंदाजा लगाया जाता है। आज ऐसा ही एक सवाल यूपी से उठ रहा है। क्या दिल्ली की सत्ता केंद्र अनजाने में ही सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत को सीमित करने की दिशा में बढ़ रहा है? हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए लाए यूजीसी गाइडलाइंस और इक्विटी स्क्वाड्स की व्यवस्था को लेकर यही बहस तेज हो गई है। आलोचकों का तर्क है कि इन प्रावधानों के तहत सामान्य वर्ग को संभवित क्रिमिनल और आरक्षित वर्ग को स्वतः पीड़ित यानी कि विक्टिम मानकर चलाने की मानसिकता बन सकती है। इससे गंभीर चिंता यह जताई जा रही है कि फर्जी मामलों की स्थिति में स्पष्ट जो पनिशमेंट रहेगी वो ना होना इस व्यवस्था को असंतुलन बना सकता है। ये बहस पुरानी नहीं है। ST/SC एक्ट को लेकर पहले कर्नाटक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ने यह स्वीकार किया है कि कानून के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मोदी का क्या काम था? ये जो ST/SC एक्ट है, इसको पहले रैशनलाइज किया जाए, जिससे एक तरफ दलित को न्याय मिले और दूसरी तरफ इसका मिसयूज जो है खत्म हो जाए। यूपी की राजनीति को समझे बिना इस बहस को समझना असंभव है। यूपी की लगभग 20% आबादी उच्च जाति की है और करीब इतने ही प्रतिशत दलित मतदाता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि विधानसभा में लगभग 44% विधायक उच्च जाति से आते हैं और यही वर्ग दशकों से बीजेपी और खास करके योगी आदित्यनाथ की राजनीति रीढ़ रहा है। हिंदुत्व और ऊंची जातियों का यह गठजोड़ ही वह आधार है जिसके सहारे योगी आदित्यनाथ पिछले 9 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन हाल के समय में ब्राह्मण और ऊंची जाति के विधायकों की बैठकों पर कथित रोक, संगठनात्मक उपेक्षा और नीतिगत असहजता की चर्चाएं यह संकेत देती है कि पार्टी के भीतर संतुलन को लेकर असमंजस है। राजनीतिक गलियारों में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इसी सामाजिक समर्थन के साथ चुनाव जीतते हैं तो वे 2029 में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में संभावित दावेदार बन सकते हैं और अमित शाह को साइडलाइन कर सकते हैं और यहीं से दिल्ली बनाम लखनऊ की अटकलें जन्म लेती हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अपेक्षित प्रदर्शन न होना, अब योगी के कोर वोट बैंक में असहजता, ये सब घटनाएं सहयोग नहीं हो सकती। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, लेकिन राजनीति सहयोग और अक्सर रणनीति का यह दूसरा नाम होता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2029 में प्रधानमंत्री पद के दौड़ में आगे कौन होगा, अमित शाह की रणनीति या योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।